नीतीश कुमार ने रविवार को बिहार कैबिनेट में बड़ी सर्जरी करते हुए 3 विभागों के मंत्री बदल दिए। शिक्षा विभाग के मंत्री चंद्रशेखर को गन्ना उद्योग में भेज दिया गया। तेजस्वी यादव के करीबी आलोक मेहता को शिक्षा विभाग की कमान सौंपी गई। बिहार सरकार ने कैबिनेट के इस फेरबदल को सामान्य बताया है। हालांकि नीतीश राज में शिक्षा विभाग में इस तरह का बदलाव नया नहीं है। पिछले 9 साल में नीतीश कुमार ने कैबिनेट में 6 शिक्षा मंत्री बदले जा चुके हैं। राज्य कैबिनेट में मंत्री और उसके विभागों को बदलना तो मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार होता है, लेकिन जिस तरह से शिक्षा महकमे में मंत्री बदले जा रहे हैं उससे कई सवाल भी उठ रहे हैं। 2015 में नीतीश कुमार ने नए सिरे से बिहार की कमान संभाली थी। तब से अब तक गन्ना विभाग में सबसे ज्यादा मंत्री बदले गए हैं। हाल ही में चंद्रशेखर को गन्ना उद्योग की कमान मिली है। 2015 में नीतीश कुमार ने गन्ना उद्योग की कमान खुर्शीद अहमद को सौंपी थी। 2019 में यह विभाग बीमा भारती को मिली थी। 2020 में अमरेंद्र सिंह इस विभाग के मंत्री बनाए गए। 2021 में उनसे यह विभाग लेकर प्रमोद कुमार को दे दी गई। 2022 में शमीम अहमद को गन्ना उद्योग विभाग की जिम्मेदारी मिली, लेकिन 15 दिन बाद ही उनसे यह विभाग लेकर आलोक मेहता को दे दी गई। अब यह विभाग चंद्रशेखर के हिस्से में आया है। गन्ना विभाग में मंत्री रहे 5 नेता अब साइडलाइन है। गन्ना की तरह शिक्षा विभाग में भी मंत्रियों की खूब अदला बदली हुई है। 2015 में अशोक चौधरी को शिक्षा विभाग की कमान मिली थी। 2017 में कृष्ण नंदन वर्मा को भी यह विभाग सौंपी गई। 2020 में जब फिर सरकार बनी तो मेवालाल चौधरी को शिक्षा मंत्री बनाया गया। विवाद की वजह से 3 दिन में ही उनसे यह विभाग ले लिया गया। कुछ दिन अपने पास रखने के बाद मुख्यमंत्री ने यह विभाग विजय चौधरी को दे दी। आरजेडी के साथ सरकार बनी तो चंद्रशेखर तो शिक्षा मंत्री बन गए, लेकिन 17 महीने में ही उनसे यह विभाग लेकर आलोक मेहता को दे दी गई। गन्ना और शिक्षा की तरह कानून विभाग का भी हाल बेहाल है। बिहार में पिछले 9 साल में 6 कानून मंत्री बदले जा चुके हैं। वर्तमान में शमीम अहमद बिहार के कानून मंत्री है। 2015 में नीतीश कुमार ने कृष्ण नंदन वर्मा को कानून मंत्री बनाया था। इसके बाद नरेंद्र नारायण यादव कानून मंत्री बने। 2020 में बीजेपी के राम सूरत राय कानून मंत्री बने। राय से 1 साल बाद यह विभाग ले लिया गया और प्रमोद कुमार को कानून मंत्री बनाया गया। आरजेडी के साथ सरकार बनी तो कार्तिक कुमार को कानून मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली, लेकिन विवाद में आने की वजह से उनसे यह विभाग लेकर शमीम अहमद को दे दिया गया। बिहार में पशु एवं मत्स्य विभाग में भी 6 मंत्री अब तक बदले जा चुके हैं। मलाईदार पथ निर्माण विभाग में इन 9 सालों में 5 मंत्री बने। नीतीश कुमार की पलटीमार नीति मुख्य वजह है। नीतीश कुमार पिछले 9 साल में 3 बार यू टर्न लिए हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो पिछले 9 साल में हर विभाग को कम से कम 3-3 मंत्री मिले हैं। 2020 के चुनाव में कई मंत्री खुद ही चुनाव हार गए थे, इसीलिए कई विभागों को 4 मंत्री भी मिले। मंत्रियों का विवाद भी संख्या को बढ़ाने का काम किया है। मसलन शिक्षा मंत्री में चंद्रशेखर और मेवालाल चौधरी की कुर्सी विवाद की वजह से गई। कानून विभाग में कार्तिक की कुर्सी भी विवाद की वजह से गई थी।